हेलो एवरीवन, बेस्ट विशेस फॉर एग्जामिनेशन। यहाँ पे आज हम जिस विषय की चर्चा करेंगे वो ब्लूम टैक्सोनॉमी है। ब्लूम ने शैक्षिक विषयों को सीखने के लिए 3 भागों में विभाजित किया गया था। द फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द सेकेंड वन इज अफेक्टिव, थर्ड वन इज साइकोमोटर डेवलपमेंट, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज कि ब्लूम टैक्सोनॉमी जो था शैक्षिक उद्देश्यों, तो ये ब्लूम कहाँ से थे? ब्लूम अमेरिका से थे। तो यहाँ पे इसके लिए हम एक ट्रिक यूज करेंगे। ब्लूम अमेरिका से थे, इट मीन्स एक बैट है यहाँ, बैट मतलब चमगादड़। नाउ कॉग्निटिव, अफर्मेटिव एंड साइकोमोटर, CAP, कैप। एक बैट है, एक चमगादड़ है जो बहुत फैशनेबल है, इसलिए वो कैप पहन के आता है। ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी फ्रॉम अमेरिका, कैप मतलब कॉग्निटिव, अफर्मेटिव एंड साइकोमोटर। ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में विभक्त करता है, 3 भागों में बांटता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी जो आया था 1956 में। फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव, ज्ञानात्मक। इसका संबंध है मस्तिष्क से। अफर्मेटिव, भावात्मक, भावों से अर्थात दिल से। यहाँ भाव होती खुशी का भाव, दुख का भाव। द साइकोमोटर, क्रियात्मक, जो हमारे क्रिया मतलब हमारे हाथ या बॉडी पार्ट से होते हैं। तो नाउ द फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव। इसे 6 भागों में है। पहला है, फर्स्ट वन इज ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो ये नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। पहला ज्ञान। अब हमें फॉर एग्जाम्पल किसी को सीटेट का एग्जाम देना है, तो वो क्या करेगा? वो ज्ञान का अर्जन करेगा किताबों से, बुक से, या फिर किसी भी और सोर्स से वो ज्ञान प्राप्त करेगा। उसने ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद उस ज्ञान को अंडरस्टैंड करने के लिए बोध और कंप्रिहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग, वो अपने अंदर उस ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग को लाएगा कि उसने वो समझा या नहीं। अब उसको वो एप्लीकेशन करेगा। एप्लीकेशन कैसे करेगा? सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बनाएगा और एनालिसिस करेगा, विश्लेषण करेगा कि उसने कितने सही किए, कितने गलत किए। संश्लेषण, सिंथेसिस करेगा कि वो पास कर सकता है, नहीं कर सकता। और लास्ट में मूल्यांकन करेगा कि वो ज़रूर पास करेगा। दैट इज वो सीटेट तो उसके हाथ में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं हो और सीटेट का तैयारी करना हो, तो आप प्रीवियस ईयर के सेट बना लेना। विदिन 4 और 5 days यू विल क्लियर द एग्जामिनेशन। बिकॉज मेरे जब एग्ज़ाम थे तो आई वॉज बीएड स्पेशल एजुकेशन फाइनल सेमेस्टर एंड आई वॉज डूइंग जॉब एज वेल एज। तो उस वक्त टाइम नहीं था। तो वन ऑफ माई क्लासमेट टोल्ड कि प्रीवियस ईयर के सेट बना लो। विदिन 2 और 3 days आई क्लियर द एग्जाम ऑफ सीटेट। तो यहाँ पे इसने पहले ज्ञान अर्जन किया, अंडरस्टैंड किया, उसके बाद सीटेट का प्रीवियस ईयर सेट बनाया, कम टू द पॉइंट कि वो पास कर पाएगा नहीं, उसका क्या स्कोर बनता है, और उसके बाद वो उसे इवेल्युएट किया कि उसने सीटेट को वो पास कर दिया। द सेकेंड वन इज, यहाँ इसने ज्ञान का, दिमाग का इस्तेमाल किया है। द सेकेंड वन इज अफेक्टिव, भावात्मक। अब भावात्मक में क्या है? पहला होगा अनुकरण, रिसीविंग। मैंने सीटेट का एग्जाम क्लियर किया, सो व्हाट विल हैपन? मेरे टीचर मुझे एक गिफ्ट देंगे बिकॉज मैंने उनका नाम रोशन किया, क्योंकि मैंने सीटेट का एग्जाम जो है उसे पास किया। अनुक्रिया, तो टीचर आए, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया, मैंने उस गिफ्ट को देखकर मैं बहुत खुश हुई। और कोई बच्चा जो एग्जाम पास करे उसे टीचर अगर गिफ्ट दे तो वो खुश हो जाता है। फिर वो सोचता है कि सर ने मुझे पैकेट में ये क्या गिफ्ट दिया है, उसके वैल्यू को लगाता है और कंसेप्चुअल, और वो ये सोचता है कि वो कंसेप्ट पे आता है कि सर ने क्या गिफ्ट दिया होगा। फिर उसे वो संगठित करता है। संगठित करने के बाद उसे पता चलता है कि सर ने तो बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, तो वो बहुत खुश होता है। खुश किससे? भाव से जुड़ा हुआ है। यहाँ खुशी भाव से जुड़ा हुआ है। तो वो ये देख के कि सर ने मुझे एक
लैपटॉप दिया। सर ने लैपटॉप दिया, यह देखकर बच्चा बहुत खुश होता है कि सीटेट पास करने पे उसके टीचर ने उसे लैपटॉप दिया। थर्ड वन इज क्रियात्मक, साइकोमोटर, उद्दीपक, पहला दूसरा कार्य करना, नियंत्रण, समन्वय, स्वाभाविक और आदत। तो क्वेश्चन आएगा कि पहला चरण कौन सा है, ज्ञान है, अंतिम चरण कौन सा है, मूल्यांकन है। ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है। ब्लूम जो थे वो अमेरिका से थे। इट मीन्स दैट एक चमगादड़ है जो बहुत फैशनेबल है, वो कैप पहनता है। कैप मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कॉग्निटिव ज्ञानात्मक, ज्ञान से, मस्तिष्क से, अफेक्टिव भाव, खुश होना, दुखी होना, ये सारे भाव है। थर्ड वन इज क्रियात्मक, बॉडी पार्ट से, हाथ से काम करना या फिर किसी भी पार्ट से एक कार्य को अंजाम देना। दैट इज ब्लूम टैक्सोनॉमी, जो कि 1956 में आया। और शिक्षा का उद्देश्य 3 पार्ट्स में कह सकते हैं। इसका वर्गीकरण, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण का ही नाम है ब्लूम टैक्सोनॉमी।